हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आज एक जो कहानी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है नेबर्स विंडो। ये कहानी 2020 के एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट शॉर्ट फिल्म पाने वाली एक मूवी है और इसको मार्शल करी ने बनाया है। कुल मिला के ये फिल्म सिर्फ 20 मिनट की है, लेकिन इस 20 मिनट में ये हमें जीवन का एक बहुत ही सरल लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सबक सिखा जाती है। ये फिल्म कहती है कि भाई जो मिला है ना उसका धन्यवाद दो, क्योंकि कुछ लोग को तो वो भी नसीब नहीं जिसे तुम दरकिनार कर रहे हो। इससे पहले कि कहानी में शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि जब भी मैं नई कहानी आपके लिए लेके आऊं तो सीधे आप तक पहुंचे। आइए आते हैं कहानी। इस कहानी में कुल मिला के 2 मुख्य पात्र हैं, एली और उसका पति जैकब। उनके 2-3 बच्चे हैं। 2 और पात्र हैं जो पड़ोस का एक जोड़ा है, जो कि इन दोनों के जीवन पर बड़ा गहरा असर डालता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एली अपने तीसरे बच्चे की तैयारी कर रही है। वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका पति जैकब एक रात अपने हॉल में बैठे थे कि तभी एली अपने रूम की खिड़की से सामने वाली बिल्डिंग में देखते हैं कि एक 20-25 साल की उम्र का नया जोड़ा रहने आया है। वो दोनों लोग जवान हैं, जोशीले हैं, उनकी खिड़कियों में पर्दे नहीं हैं। यहाँ तक कि जब वो अपने सबसे इंटीमेट क्षण में रहते हैं तो भी वो दुनिया से बेफिक्र रहते हैं। कोई फिक्र नहीं है उनको दुनिया की, बिल्कुल बेबाक हैं, आज़ाद परिंदों की तरह। अली और जैकब ये सब देखते हैं और अपने पुराने समय को याद करते हैं और साथ ही साथ दोनों के मन में ऐसा ही एक आज़ाद जीवन जीने का सपना पनपने लगता है। दोनों तो एक दूरबीन भी ले आते हैं और जब भी मौका पाते हैं तो अपने उन पड़ोसियों को देखना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि पड़ोस में आए दिन पार्टियां हो रही हैं। वो लोग खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, बेफिक्र हैं। एली अपने बच्चे और अपने पति पर अपनी निराशा जाहिर करती रहती है, क्योंकि वो पड़ोस के जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुकी है। वो पड़ोसियों का जीवन उसके जीवन के साथ जुड़ चुका है। समय बीतता रहता है, एली का मलाल और ऑब्सेशन भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। एक दिन एली देखती है कि पड़ोस का युवक बीमार हो गया है। उसके सर पर बाल भी नहीं है। अब तो पार्टियां भी नहीं होती। कभी कभार कुछ लोग आते हैं और उस बीमार युवक से मिलकर चले जाते हैं, लेकिन उस युवक की पत्नी उसके साथ रहती है, उसका ख्याल रखती है। एली को यह सब देखकर बड़ी निराशा होती है, क्योंकि ये पड़ोसी अब उसके विचार तक का एक हिस्सा बन चुके थे। एक शाम एली देखती है कि उस युवक की मौत हो गई है। ताबूत में उसको लेकर के बाहर ले जाया जा रहा है। एली इसको देख करके परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती है क्या होने लगा। एली अपनी बिल्डिंग से उतर कर नीचे आती है और सड़क पार करके उस पड़ोसन या उस महिला के सामने जा करके उसका ढांढस बढ़ाती है। जैसे वो महिला एली को देखती है तो कहती है कि वो उसको पहचानती है। एली इससे पहले कुछ समझ पाती, वो महिला उससे कहती है कि आपके 3 बच्चे हैं ना, आप सामने वाली बिल्डिंग में रहती हैं और आप और आपके पति मिल करके आप अपने बच्चों को पालते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। एली हामी में सिर्फ हाँ हिलाती है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो महिला कहती है कि मेरे पति जब बीमार थे तो उस दौरान हम लोग अपनी खिड़की से आपके घर को देखते थे, आपके बच्चों को देखते थे, उनके हंसने को, उनके खेल को हम लोग बहुत एंजॉय करते थे और हम लोग का सपना था कि हम भी आप जैसी लाइफ जिएं, हमारे भी आप जैसे बच्चे हों और हम भी उनको पालें। इतना कहते ही एली उस महिला को अपने गले लगा लेती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म तो खत्म हो जाती है, लेकिन हम लोगों को, हम दर्शकों को वो एकदम से स्तब्ध कर देती है, क्योंकि वो अपना संदेश देने में सफल हो चुकी होती है कि भाई जो हमारे पास है वो ईश्वर का उपहार है, उसका धन्यवाद करो, खुश रहो, उसके ऊपर मलाल मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए आपका जीवन ही उनका सपना है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आप इसको देखना चाहते हैं YouTube पर ये अवेलेबल है और मैं यहाँ पर इसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, एक और शानदार जबरदस्त कहानी में। धन्यवाद।